अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप इसको कंसल्टेंट या एजेंट को इसमें इन्वॉल्व कर दें, तो आपके पास अगर खुद का एक पीसी, एक कंप्यूटर हो, घर में अपने रूम में बैठ के आप अपने लिए प्रोसेस कर सकते। ये उन लोगों के लिए जो लोग चाहते कि वो खुद का अपना प्रोसेस करते और स्टेप बाय स्टेप देखे विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजेंट एंड कंसल्टेंट। क्योंकि जब हम एजेंट या कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो जो भी प्रोसेस या जो भी अपडेट होते हैं वो पहले उन लोग के पास आता है और फिर वो लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसमें कभी कभार डिले भी आ जाते हैं और प्रोसेस का हमें समझ नहीं आता। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को टारगेट कर रहा हूँ, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ए टू जी प्रोसेस में शेयर करूंगा। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते अपने लिए एप्लीकेशन भी सबमिट कर सके, बैचलर के लिए हो, मास्टर के लिए हो या फाउंडेशन जो भी कोर्स हो, सारे का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। इवन आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते, वो भी लिमिटेड यूके के लिए, तो आप इसको फॉलो करके आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, एडमिशन का जो पोर्टल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अपने गूगल क्रोम पे आना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करें वहाँ पे मैं लिखो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी पहला वेबसाइट आएगा यहाँ पे हमने इसको ओपन करना है। यहाँ पे जब वेबसाइट ओपन हो जाएगा हमने क्या करना, मैंने इस लिंक को रिमूव करना है क्योंकि मैं एक प्रमोशनल लिंक पे आया हूँ अभी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने लिए कोर्सेज़ वगैरह एज़ फार एज़ यू नो लाइक हमने पहले अपने लिए कोर्स सेलेक्ट किया होगा। तो मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे एसक्यूई लॉ कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ और अंडर ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेज़ है वो सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये रहा मास्टर के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की सारी डिटेल्स वगैरह, लॉ के लिए अप्लाई करना है, बिज़नेस के लिए, कंप्यूटिंग हो गया, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन, जितने भी ऑप्शन है। सो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने वो क्लिक कर दिया। एमएससी लीगल टेक्नोलॉजी, एलएलएम, एमएससी कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपने जो भी कोर्स अप्लाई करने, फुल टाइम, पार्ट टाइम, मैंने फॉर एग्जांपल एमएससी साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट इस पर क्लिक किया। यहाँ पे मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें देखी। अक्टूबर 2026 में स्टार्ट होना है। यहाँ पे बर्मिंघम, लंदन, मोरगेट, मैनचेस्टर एंड ऑनलाइन है। तो ये रिक्वायरमेंट 2:2 आर अबव फ्रॉम द यूके बैचलर डिग्री आर इक्विवेलेंट। तो अगर आपने जो भी यूके से, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप लोगों ने डिग्री किया है और वो है लाइक सेकंड डिवीजन भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कोर्स रिक्वायरमेंट आप लोगों ने देखने पहले, लेट्स सपोज मैंने कोर्स रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें देख ली, इसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड होगी, ये जितने भी चीज़ें, टाइपिंग सारी चीज़ें, लेट्स सपोज राइट। तो मैंने इसको बैक कर देता हूँ। सीधा अभी हमने क्या करना है, अगर आपको कोर्स के हवाले से कुछ इंक्वायरी करना है तो यहाँ पे मेक एन इंक्वायरी कर सकते और अपने ये फॉर्म फिल करने, कॉन्टेक्ट डिटेल, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें डालना है और फिर सबमिट करने। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो आप जो भी कंट्री में, वो आपको कॉल करके आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करके वो आपको एडवाइस या फीडबैक दे देंगे। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, अप्लाई नाउ बटन होगा, जो भी कोर्स होगा हमने सेलेक्ट किया, अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है, अपना यूज़र नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ XM सलमान समथिंग, एंड यहाँ पे मैंने क्या करना है, पासवर्ड और सारी चीज़ें वो मैंने कर देना है। तो टाइटल होगा, लास्ट नेम हो गया, सारी चीज़ें। बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है तो रजिस्टर्ड मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे आप लोगों ने रजिस्टर्ड करना है। ओके, यहाँ पे मैंने वो कर दिया। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की वेबसाइट पे जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते, फिर वहाँ पे कोर्स फाइंडर लॉगिन करने के बाद ये आ जाएगा। तो हमने कोर्स फाइंडर कैंपस, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, साइंस स्कूल, और यहाँ पे मैंने एमएससी डिजिटल साइबर क्राइम, एमएससी साइकोलॉजी, यहाँ पे कन्वर्जन भी है, तो मैं कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी जो भी कोर्स है वो सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैंपस सेलेक्ट करने, लीड्स है लंदन ब्लूम्सबरी, जहाँ से मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, जो भी यहाँ पे सिलेक्शन करना है 2027। तो मैंने फॉर एग्जांपल 2026 के लिए करना है, सेलेक्ट कर दिया एंड देन इसके बाद अप्लाई नाउ। ओके, इस पेज पे आके हमने क्या करना है, मिस्टर, मिसेस वगैरह ये करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, प्रीवियस नेम, जेंडर मेल एंड फीमेल और अदर हो गया। डेट ऑफ बर्थ हमने इस तरह का कुछ सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल लाइक इस तरह के 40 समथिंग। ओके, ये हो गया, मेल हो गया। ईमेल एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर यहाँ पे हम कर सकते हैं, और पाकिस्तान ये हमने कर दिया। यहाँ पे आप कर सकते टेलीफोन, मोबाइल नंबर वो भी कर सकते। एड्रेस वगैरह डालना है, ठीक है। एड्रेस हमने अगर यहाँ पे डालना है पाकिस्तान, इवन अगर मैं इंडिया सेलेक्ट कर दूँ, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सारी चीज़ें यहाँ पे एड्रेस डालना है। और इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है, इस बटन पे क्लिक करना है। डमी डिटेल डाल रहा हूँ, नेक्स्ट करना है। ओके, यहाँ पे नेशनलिटी,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तानी, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, यहाँ पे हमने डोमिसाइल पाकिस्तान। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल ऐड करने, एरिया ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, तो जो भी कंट्री वो लिखना है यहाँ पे। हैव यू एवर वर्कड विद इन द UAE एक्सक्लूडिंग द UK यूरोपियन, सो आई वुड से नो। व्हाट इज़ योर रेजिडेंसी स्टेट विद इन द UK, so I would say right to the UK. Have you ever worked within the UK excluding the European Union or Switzerland? No. So यहाँ पे ये क्यों आ रहा है? ऑर्डर यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे what is your residency state in the UK, यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया the course. I would say yes definitely, हमें required इस वजह से तो हमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आएगा, ओके। So other student and the university require provide evidence to your English। यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर आप लोगों ने कोई टेस्ट किया है तो वो डालना है। I've taken, I have a degree from the UK, like for example आपके पास डिग्री है तो वो भी कर सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे टेस्ट हमने करना है, अगर नहीं किया आप कंप्लीट ऑर्डर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना है कि आप लोगों ने ऐसे कोर्स में अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट वगैरह। अगर आप लोगों ने इंग्लिश प्रोफिशेंसी वगैरह पे करना, आप टेक प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्जाम मीट द लैंग्वेज एंट्री रिक्वायरमेंट, ये भी हम कर सकते। तो यहाँ पे हमें कर देता हूँ ओके, नेक्स्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, ओके। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, एनी नॉन UK इंस्टीट्यूशन अगर आप बाहर से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गई, यहाँ पे पेशावर आ गया। क्वालिफ़िकेशन MSc कंप्यूटर साइंस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने किया है। ऑर्डर MSc CS, ये मैंने डाल दिया। स्टडी फुल टाइम मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल किया था। ग्रेड मेरा क्या था, A+ था, एक्रेडिट था। यहाँ पे आप ऑर्डर भी करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे A सेलेक्ट कर देता हूँ, ऑब्टेन कर देते। किस ईयर किया था मैं कह देता हूँ कि मैंने 25 में किया था। नोट्स अगर कुछ लिखना है कि मैंने ये किया था, I have a degree with a second division from Pakistan, Peshawar, Lahore, etc. ओके, यहाँ पे हमने सेव करना है, ठीक है। ये एज लॉन्ग एज आपके पास जितना भी एजुकेशन है, रिकमेंड ये कि लिख ले, यहाँ पे ऐड कर दे, ठीक है। अगर आप लोग को शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करना है। इस तरह हमने ये कर दिया। हमने यहाँ पे फिर एक प्रूफ कुछ ब्राउज़ करने, अपलोड फॉर एग्जांपल मैंने ब्राउज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने क्या करना है, ब्राउज़ में मैंने कुछ फॉर एग्जांपल कुछ समथिंग सबमिट करना है, ओके। अपलोड पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो भी फाइल था, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा MSc डिग्री, MA डिग्री, जो भी था, कमेंट देना है, अपलोड करना है। अपलोड हो गया। जितने भी डिटेल, जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, रिकमेंडेड है, हम अपलोड कर दें। यहाँ पे हमने नेक्स्ट करने हैं अगेन, ओके। प्लीज़ बी अवेयर दैट डू नॉट अपलोड एनी सपोर्ट डॉक्यूमेंट दैट मे कॉज अ डिले, ओके। कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने जिसकी वजह से डिले आ जाए। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। हमें अपने वर्ड्स में लिखना है। रिमेंबर के AI जितना कम पॉसिबल है तो यूज़ कर दे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा AI यूज़ करेंगे तो उन लोग को पता चल जाएगा और इनिशियली आप लोग का एडमिशन रिफ्यूज़ हो सकता है। यहाँ पे मैं लिखना है फॉर एग्जांपल जितना भी आई हैव CS कंप्यूटर साइंस डिग्री with A+ from University of Peshawar। इस तरह बिट बाय बिट लिखना है सारी चीज़ें। आप AI से आइडिया ले सकते हैं। अपना पर्सनल स्टेटमेंट हर एक बंदा रिमेंबर कि किसी ने अगर इतना एजुकेशन सारी चीज़ें की है तो वो अपने बारे में लिख सकते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या किया है, कहाँ से हूँ, ये नहीं लिखना है। मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या एजुकेशन है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अप्लाई करूँ। यहाँ पे आप पॉइंट्स भी देख सकते। व्हाई यू चूज़ टू स्टडी इन द UK इंस्टेड ऑफ योर होम कंट्री, द रीज़न चूज स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, व्हाई यू चूज़ एंड रिलेट योर प्रीवियस स्टडीज़। अगर आप लोग का ये जो कोर्स में अप्लाई कर रिलेटेड नहीं है और आप कन्वर्जन कोर्स में कर रहे हैं तो आप लोगों ने बोलना है कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें। AI को अगर आप ये देते अपनी एजुकेशन सारी चीज़ें, वो आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देगा। फिर आप उसको रीराइट करना है, समथिंग करना है और वो अपडेट करना है। तो यहाँ पे टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कर दिया, ओके।
प्लीज़ इन्फॉर्म अस एनी डिसेबिलिटी, अगर आप लोग का कुछ है तो वो कर दें, नहीं तो नो डिसेबिलिटी। एंड हैव यू बीन इन अ केयर, अगर आप मजदूर है या समथिंग है, आप किसी का केयर कर रहे हैं, फैमिली में कुछ इस तरह है, यस कर सकते हैं, नॉर्मली नो, मैंने डिक्लेयर कर दिया नो। ऑनेस्टली जवाब दें, डू यू हैव एनी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो करना है। नेक्स्ट करना है, हैव यू प्रीवियस स्टडीज़ द कोर्स विद अस, जनरली वी से नो, बिकॉज जो भी बंदा आ रहे फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई बंदा आ रहा है उसको ये पता नहीं एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो इस वजह से हम इस वीडियो में मेंशन कर रहे हैं। हु इज़ एक्सपेक्टेड टू पे योर ट्यूशन फीस योर सेल्फ, रिकमेंडेड यहाँ पे ये पेरेंट आर गार्डियन कर दे। डू यू हैव any have are you hoping to obtain recognition of your learning, no। if you wish to have an inquiry regarding possible recognition of your learning for the course, आप कर सकते। are you study or have completed your studies from the University of Law, no, नो कर देना। हमने कंफर्मेशन करना है, यहाँ पे आई एग्री कर देता हूँ और मैंने सबमिट एप्लीकेशन करना है। तो इसके बाद हमारा क्या होगा कि हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। अगर मैं होम पे जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने सबमिट नहीं करना, आप लोगों ने सबमिट करना है। यूर एप्लीकेशन पे मैं जाता हूँ, मैं अपना एप्लीकेशन पोर्टल दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने 2023 में अप्लाई किया था, तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेरा एडमिशन प्रोसेस क्या था और क्या क्या स्टेप्स थे। तो यहाँ पे क्या, ये एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी जो मैंने बना दिया। ओके, ये डिलीट हो गया। ये था मेरे एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया था। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को सबमिट किया था, फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट थे, कंडीशनल था, अनकंडीशनल, फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस, राइट टू वर्क हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह का पोर्टल जनरेट हो जाएगा। और फिर अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए जो एप्लीकेशन सबमिट किया था वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते, इसको रिव्यू कर सकते। तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का एप्लीकेशन प्रोसेस। फिर भी अगर किसी का कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है तो make sure to drop your question in the comment section and subscribe to my YouTube channel as well and support as much as you can. I will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.